सभी को नमस्ते, प्रणाम। फूल वालों की सैर, ये नाम उम्मीद है आप सबने सुना ही होगा। और जो दिल्ली में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, उन्होंने तो जरूर सुना होगा। फूल वालों की सैर एक 3 दिवसीय उत्सव है जो हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की मेहरौली में मनाया जाता है। कहने को तो यह एक गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, लेकिन हकीकत इसकी कुछ और है। इस कहा जाता है कि ये मुगलों के टाइम बहादुर शाह जफर ने इसको शुरू किया था कि पहले एक यात्रा जो है वो निकलती है और जाती है। एक जोग माया मंदिर है मेहरौली में, वहां जाके फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद एक आती है अपना बहादुर शाह जफर के टाइम दरगाह थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह, कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह, वहां पे फूल चढ़ाए जाते हैं और 3 दिन तक कवालियां गाई जाती हैं। कवालियों का प्रोग्राम होता है और दरगाह में ट्रकों के ट्रक फूल आते हैं। अंदाजन हर साल लगभग 3 ट्रक जो हैं वो फूल यहाँ आते हैं। सिर्फ मंदिर का तो नाम है, सिर्फ मंदिर में एक बार जो है वो फूल चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद ये सब ये दरगाह के लिए ही किया जाता है और इसमें हमारी सरकारें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अच्छा, 1942 में अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था, इस दिल्ली की फूल वालों की शहर को। ऐसा कहा जाता है, इतिहास में इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि अंग्रेजों ने यह इसलिए बंद किया कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी। उसके बाद जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो 1961 को किसी ने याद दिलाया हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कि यह फूल वालों की सैर होती थी, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो इसको शुरू किया जाए। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो कौमी एकता के चैंपियन थे, तो उन्होंने इसको दोबारा शुरू कर दिया और ये वहां खुद भी गए। उसके बाद से ये लगातार हर साल, बीच में जनता पार्टी की सरकार भी आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, ये लगातार चलता रहा। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इस प्रोग्राम में हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी जा चुकी है और दिल्ली सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री पिछले साल भी इसको मुख्यमंत्री आतिशी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसका खर्चा जो है, मेन बात, वो दिल्ली की सरकार उठाती है। बीच में 4 साल इसको कोरोना के टाइम पे भी बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसको, कौमी एकता और सेकुलरिज्म के चैंपियन है वो, उन्होंने इसको दोबारा शुरू कर दिया और लाखों लाखों रुपए इस पे खर्च किए दिल्ली सरकार के। वैसे दिल्ली सरकार के पास पैसे हैं नहीं है, लेकिन और कामों के लिए, शीश महल बनाने के लिए और इसके लिए तो फूल वालों की सैर के लिए जरूर है। अब जब से बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार आई है, उन्होंने मना कर दिया है कि ये दिल्ली में फूल वालों की सैर नहीं होगी मेहरौली में। अब क्यों नहीं होगी? अब उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है फूल, 3 ट्रक फूल लगते हैं। पहले इसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप नो ड्यू सर्टिफिकेट लाए, तो वो अभी तक नहीं मिला है। और अभी आप सभी जानते हैं लाल किले में हादसा भी हुआ है, तो उस हादसे को भी ध्यान में रखते हुए इसको फिलहाल जो है दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है। बंद क्या, इसको स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम इसको टाइम पे दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन परमिशन और इस नाम पे इन्होंने उसको बंद कर दिया है। इसमें वहां की जो जनता है, कहने को तो कहते हैं कि वहां रोजगार मिलता था, सब होता था, लेकिन वहां की जनता से आप टीवी में जो अलग अलग प्रोग्राम्स यूट्यूबर पहुंच रहे हैं, वहां की जनता और खास तौर से हिंदू जनता बहुत दुखी है।
ये सारे हमारे जो शांति प्रिय लोग हैं वह 3 दिन तक हुड़दंग मचा के रखते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर या कोई भी शोर नहीं मचाया जाए, लेकिन सारी सारी रात वहाँ कव्वालियां चलती हैं, जोर जोर से लाउड स्पीकर चलते हैं। दिल्ली में वैसे ही बड़ा कंजेशन हो गया है और ये कंजेशन और कर देते हैं 3 दिन, और उसके बाद जो गंदगी होती है और सरकार पर ही सारा इसका खर्चे का बर्डन आता है। लेकिन अब सरकार को वोट चाहिए, तो आतिशी मुख्यमंत्री ने इसका पिछले साल बजट भी बढ़ाया था और आधे दिन की दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों की छुट्टी भी घोषित करी थी। तो वो तो और एक कदम अरविंद केजरीवाल से भी एक कदम आगे बढ़ गई। अच्छा, इसको जो है मनाने की जिम्मेदारी है, वो एक संस्था बना रखी है कम्युनिस्टों ने, अंजुमन सहरे गुल फरोग, अंजुमन सहरे गुल फरोग। उसकी वर्तमान में चेयरपर्सन है उषा कुमार। तो उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, किसी यूट्यूबर ने लिया था, तो बहुत बहुत दुखी थी और मोदी सरकार को और इन सबको उन पे अपना गुस्सा निकाल रही थी कि आज तक नहीं रोका गया, अब क्यों रोक रहे हैं, परमिशन क्यों नहीं दे रहे, परमिशन क्यों नहीं दे रहे। उनसे यूट्यूब कुछ इंटरव्यू लेने वाले ने कहा भी था, इस टाइम अभी लाल किले में जो हादसा हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और ये वैसे भी मुस्लिम एरिया है, भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है और दिल्ली सरकार पे अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी। तो यह एक अच्छा कदम है। अब दिल्ली सरकार ने या तो कुछ दबाव में या टालने के लिए बोल दिया है कि हम जनवरी फरवरी में इसको देखेंगे, अगर सब विभागों ने परमिशन दे दी तो। लेकिन मेरा ये कहना है और वहाँ की स्थानीय जनता का भी मानना है कि यह जो है सिर्फ नाम दिखावे के लिए, कौमी एकता के नाम पे ये फूल वालों की सैर का प्रोग्राम 3 दिन आयोजित किया जाता है, लेकिन इसमें चलता वही है, कव्वालियां, दरगाह, जियारत और यही सब होता है। और 3 दिन उस इलाके में खूब जेबें कटती है, चोरियां होती हैं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है और हमारी नेहरू सरकार हो और इनको हो, और बड़ा बढ़ चढ़ के हमारे प्रधानमंत्री भी इनमें जाते थे। हमारी जो राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा पाटिल, वो भी इसमें गई थी और शुभकामनाएं तो भेजती ही हैं वो। तो हमारे राष्ट्रपति भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए कोई ऐसी अपनी शुभकामनाएं नहीं दे रहे हैं। वो ही ठीक है। मैं आप सबसे कहूँगा कि दिल्ली सरकार पे दबाव बनाए कि फूल वालों की सैर के नाम पे जो खर्चा किया जाता है और कौमी एकता, गंगा जमुना तहजीब का जो एक ढकोसला किया जाता है, उसको परमानेंटली बंद कर दें। इससे कोई फायदा नहीं है, फूलों की बर्बादी है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। वैसे ही आजकल पॉल्यूशन दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है और सब प्रोग्राम बंद कर रखे हैं। ये बात पूछी गई थी वहाँ की उषा कुमार, जो प्रेसिडेंट चेयरपर्सन है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा और इसको करना चाहिए। तो बाकी आपको ये सोचना है कि ये दिल्ली सरकार का भी इसको टालने का फैसला ठीक है या गलत है। मेरी राय में तो इसको परमानेंटली बंद कर देना चाहिए। आज बस यहीं तक। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप बताएं। आपने ये प्रोग्राम पूरा देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।